डॉक्टर अंकुर, मैं आपका रुख करूं उससे पहले एक बार डॉक्टर दादा से एक सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर दादा, चूंकि आपने कहा कि इसके सिम्टम्स तो है नहीं, लेकिन कुछ तो प्रमुख कारण होंगे जिससे कि ग्लूकोमा का खतरा बढ़ रहा है। कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो कि एग्रेवेट कर रही होंगी या ग्लूकोमा को बढ़ा रही होंगी। इसमें अगर आपके शरीर में बीमारी है, जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी है, या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं जिससे ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, या फिर आपको कोई भी शरीर में बीमारी है जिसके लिए आप कोई स्टीरॉयड दवाई ले रहे हैं, या फिर आपकी आंख में कोई चोट लगी है बचपन में, या फिर जैसे अगर आपके घर में किसी को काला मोतिया है, तो आपका चश्मा बहुत मोटा है, दूर का या पास का, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं जिसमें ग्लूकोमा का चांस आप में बढ़ जाता है। और आपको नियमित रूप से आंखों का चेकअप कराना चाहिए। और खासकर जो बच्चे हैं जिनको आंखों में एलर्जी हो जाती है, तो खासकर हमने गांव में देखा, गांव से बच्चे आते हैं जो एलर्जी की दवाई गांव से ले लेते हैं या केमिस्ट से ले लेते हैं बिना क्वालिफिकेशन के, तो उसमें स्टीरॉयड आई ड्रॉप होते हैं। तो वो आंख में डालने से वो आंख की लाली और एलर्जी ठीक हो जाती है, मगर उसके लंबे टाइम से आंख में डालने से काला मोतिया हो जाता है और बच्चे की आंख की रोशनी बिल्कुल चली जाती है। तो इससे बहुत बच के रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। डॉक्टर दादा, आप स्टेरॉइड्स की बात कर रहे थे और अमूमन हमने दो चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं कि फेस को वाइट करने के लिए इस्तेमाल किया, और दूसरा आजकल बहुत सारे लोग जैसे आईज में बहुत स्ट्रेस हो रहा है या पानी आ रहा है तो आई के लिए ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल है इसका, वो किस तरीके से ग्लूकोमा के खतरे को बढ़ाता है? देखिए, अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है या आप फेस में एक्ने हैं जिसके लिए आप स्टीरॉयड क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई कॉस्मेटिक इंडिकेशन है, कोई ऐसी क्रीम है जो आपको चेहरे को वाइट करने के लिए है, जो आपको पता नहीं होएगा उसके अंदर स्टीरॉयड होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज अगर आप अपने चेहरे पे, स्किन पे 6 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आंख का प्रेशर बढ़ जाता है जो आपको पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे आंख की नस खराब होके वो अंधेपन की ओर बढ़ सकती है। तो कोई भी स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम चेहरे पे लंबे समय तक नहीं लगानी चाहिए। अगर आप लगा रहे हैं किसी एलर्जी के कारण, तो आंखों का नियमित रूप से प्रेशर चेक कराते रहिए। जो दूसरा सवाल आपने पूछा, आंखों में ड्रॉप लोग डाल लेते हैं जो ड्राइनेस के लिए या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो आर्टिफिशियल टीयर्स एक तरह के होते हैं। उसको लंबे समय डालने से काला मोतिया का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसमें स्टीरॉयड नहीं होता है। जी तो यानी वहां पर कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से क्रीम को लेकर आपने बातें कही हैं उसमें थोड़ी सी सजगता रखने की जरूरत है। डॉक्टर दादा, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। चूंकि लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बहुत आसान नहीं है ग्लूकोमा को समझना। ऐसे में अगर ग्लूकोमा हो ही ना, हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो प्रिवेंशन क्या होने चाहिए जिससे कि आई पर किसी तरीके के संकट ना हो? देखिए, इस पे ना जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है इन जनरल, वो अपनाना चाहिए ताकि बॉडी में, आपके शरीर में कोई रोग ना हो। तो उसके लिए तो 2-3 चीजें जरूरी हैं कि आप किसी भी किस्म का नशा ना करें, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन ना करें। जितना ज्यादा आप हरी सब्जी खाएंगे और फ्रूट खाएंगे, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और अगर आप नियमित रूप से योगा करते हैं, योगाभ्यास और प्राणायाम करते हैं और ध्यान लगाते हैं, जैसे आधा घंटा है मेडिटेशन करते हैं प्राणायाम के साथ, तो वो पूरे जो शरीर के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। उससे आंख का प्रेशर और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीजें। आज बहुत सारे रोग से आप बच सकते हैं। बस एक ही आपको जो काला मोतिया जिसको हो गया है, उसको एक ही आसन है जो नहीं करना चाहिए, वो है शीर्ष आसन। वो आसन करने से आंख का दबाव बढ़ जाता है। मगर अगर नियमित रूप से आप ये सब करें तो, और थोड़ी वर्जिश जो है, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, उससे आप काफी बीमारियों से बच सकते हैं। काला मोतिया जो है, क्योंकि इसके लक्षण नहीं होते, कभी भी हो सकता है, उसका बचाव यही है
कि हर 2 साल में एक बार जरूर अपनी आई का पूरा चेकअप कराइए, बिल्कुल चाहे आपकी आंख में लक्षण है या नहीं है, पूरी उम्र भर कराइए। बिल्कुल। जी। और